तो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी के बारे में कुछ पता है? समांतर दिख रहा है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या नाम है? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो रे, अभी हम स्टार्ट करने वाले समांतर श्रेणी। इससे पहले हम समझते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, जिसको हम अनुक्रम बोलते हैं। हम सबसे पहले सीखेंगे यहाँ समांतर श्रेणी से पहले सीखेंगे क्या? सीक्वेंस। सीक्वेंस किसे कहते हैं? मतलब कि अनुक्रम। पता है किसी को अनुक्रम किसे कहते हैं? नहीं पता है? हम लिखेंगे सबसे पहले अनुक्रम, सीक्वेंस, अनुक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। इसमें लिखना, लिखो था संख्या का वह समूह जो निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं का वह समूह जो निश्चित नियम के अनुसार संख्याओं का वह समूह जो निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। संख्याओं का वह समूह जो निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम कहलाता है। संख्याओं का वह समूह जो निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर। सम नंबर्स are arranged in definite order according to the definite rule. According to definite rule are said to be क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। आर सेड टू बी सीक्वेंस। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सीक्वेंस किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो हमने लिखा था क्या कि संख्याओं का वह समूह जो निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में क्या हो? व्यवस्थित हो। यानी कि सम नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल आर कॉल्ड क्या कहलाएगा? सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 2 4 6, या एग्जाम्पल में लिखो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट सो ऑन। ये क्या हो गया? देखिए 2 के बाद क्या है? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। मतलब है कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है क्या? तो संख्याओं का वह समूह, संख्या का समूह है क्या? नहीं। संख्याओं का वह समूह जो निश्चित नियम के अनुसार, एक नियम पकड़ रहा है यहाँ पे, निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो क्या कहलाएगा? यहाँ पे अनुक्रम कहलाएगा। या ले लो 3 6 9 12 15 डॉट डॉट क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। अब हम लिखेंगे क्या? टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रम के प्रकार, अनुक्रम के
प्रकार, मतलब लिखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे यहाँ पे लिखा 3 6 9 12 15, ऐसा भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल में कि मान लिया कि यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और लास्ट में जा जा के 50 है ना। तो संख्या जो होता है, अनुक्रम जो होता है, दो प्रकार के होता है। क्या होता है? एक होता है फाइनाइट, एक क्या होता है इनफाइनाइट। एक होता है परिमित, एक क्या होता है अपरिमित। परिमित किसे कहेंगे और अपरिमित किसे कहेंगे, चलिए उसकी हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए अनुक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे आई लेट से आया, बड़ी बात, अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं, अच्छी बात है ना। तो लिखिए क्या होगा, पहला लिखेंगे परिमित। क्या लिखेंगे? कहा लेट से आती हो, मार खा जाओगी इस तरह से अगर लेट से आओगी तो। परिमित क्या लिखो तो परिमित अनुक्रम। परिमित क्या होगा? अनुक्रम। परिमित अनुक्रम के मतलब क्या होता है? फाइनाइट सीक्वेंस। क्या होगा? फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट। चलो लिखो तो यहां तक पहले लिखो। इसमें लिखा है यदि किसी अनुक्रम में, क्या, यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। लिखेंगे यहाँ पे इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस, in any sequence, if number of terms in any sequence are definite, if number of terms, आइए बड़ा लेट, if number of terms in any sequence are definite are called finite sequence। देखिए क्या लिखा है, if the number of terms in any sequence are definite is called, लिखो is called, क्या होगा, is called finite sequence। कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखिए कि एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। नीचे एग्जाम्पल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? देख जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। क्या बोले कि इफ मतलब यदि किसी अनुक्रम में पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो। मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी सीक्वेंस इज डिफिनिट इज कॉल्ड, क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस। कैसे भाई? तो जरा ध्यान देना यहाँ पे। जैसे कि मान लिया तू 4 6 डॉट 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 गया कहाँ तक, 20 तक। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या है, नंबर ऑफ पदों की जो संख्या यहाँ पे क्या है, मतलब फिक्स है कि नहीं है? हम गिन सकते हैं ना, जहाँ पे गिन सकते हैं उसी को बोलते हैं हम फाइनाइट। जहाँ तक गिन सकते हैं, जहाँ पे गिनना असंभव हो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। यहाँ गिन सकते हैं ना, 2 4 6 8 10 है ना, यहाँ पे फिक्स रुक गया ना। हाँ तो यही होता है। यहाँ तक लिखिए, देना बात करते हैं आगे। हम क्या बता दिए अभी, फाइनाइट बताए और इनफाइनाइट, सिर्फ फाइनाइट बताए ना। अब हम बात करेंगे क्या, इनफाइनाइट, अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम क्या होता है? अपरिमित अनुक्रम का मतलब क्या था, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? तो देखो इसमें क्या बोलता है कि ऐसा अनुक्रम होना चाहिए
मतलब ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो। ऐसा अनुक्रम होना चाहिए जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो। तो लिखेंगे वैसा अनुक्रम, वैसा क्या बताना, अनुक्रम, वह अनुक्रम, वह ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसमें क्या हो, पदों की संख्या क्या हो, ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो। वैसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, क्या कहलाएगा, अपरिमित कहलाएगा। अपरिमित अनुक्रम कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। लिखो, इफ द नंबर ऑफ टर्म, इफ द नंबर ऑफ terms, if the number of terms of any sequence is if the number of term of any sequence is not definite, is called क्या होगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे मैं एग्जांपल देखो यहाँ पे, मान लिया एग्जांपल क्या लेते हैं यहाँ पे, हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जा रहा है भाई साहब। तो ऐसा अनुक्रम होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, संख्या का कोई अता पता नहीं, एकदम लगातार बढ़ते जा रहा है, मतलब पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो। ऐसा कोई भी अनुक्रम उठा लो जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो। मतलब कि यहाँ पे मान लिया, यहाँ पे ले लेते हैं हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 6 9 12, ठीक है, जा रहा है। क्या इसको लास्ट टर्म तुमको मिल रहा है, इसमें लास्ट टर्म मिल रहा है, ये तो सीधा सीधी बात समझना। सीक्वेंस और नीति बात बताया है, सीक्वेंस बताया है और सीक्वेंस के टाइप्स बताया है, मतलब अनुक्रम बताया है, अनुक्रम के क्या प्रकार बताया। तो अनुक्रम किसे कहते हैं, बताए थे ना, क्या किसे कहते हैं, अनुक्रम किसे कहते हैं, संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जो निश्चित क्रम में क्या होता है, व्यवस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, अनुक्रम बोलते हैं। अनुक्रम जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक होता है परिमित, एक क्या होता है, अपरिमित। परिमित किसे कहेंगे कि यदि किसी अनुक्रम में क्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो, या ऐसा कोई भी क्या हो, या ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, क्या कहलाता है वो, क्या कहलाएगा वो, परिमित। ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या क्या हो, अनिश्चित हो, क्या कहलाएगा, अनुक्रम अपरिमित कहलाएगा। जैसे कि पदों की संख्या निश्चित हो, जैसे मान लिया है कि हम 1 2 3 स्टार्ट किया, जाके यहाँ रुक गए, है ना निश्चित भाई, है ना रे, रुक गया ना गाड़ी। अब मान लिया कि रुका ही नहीं, सीधा जा रहा है, इसमें पदों की संख्या लास्ट वाला पता है, नहीं ना पता है। इसमें तो पता है 2 4 6 एक जाके यहाँ पे 50 तक रुक गया, है कि नहीं पता है कि नहीं। तो अभी 3 बात हमने बताया था, तीनों बात क्लियर है कि नहीं, सीक्वेंस और सीक्वेंस के प्रकार, हो ना गया। चलिए यहाँ तक लिखिए, हम बात करते हैं अब समांतर श्रेणी। श्रेणी कितने प्रकार के होता है, टाइप्स ऑफ श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं समांतर श्रेणी। देखिए यहाँ पे लिखिए समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से पहले लिखे हम श्रेणी, हाँ लिखिए समांतर श्रेणी, टॉपिक दीजिए। इससे पहले हम जानेंगे कि श्रेणी कितना होता है, क्या वो होता है श्रेणी। यहाँ देखिए श्रेणी हम पढ़ेंगे, श्रेणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं ना। देखिए प्रोग्रेशन 3 को होता है, श्रेणी जो होता है 3 प्रकार का होता है, पढ़ेंगे 3 को होता है श्रेणी। एक क्या होता है, पहला पढ़ेंगे हम समांतर श्रेणी, क्या पढ़ेंगे,
समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा का पढ़ेंगे हम गुणात्मक श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं? अर्थोमेटिक। एक और है हरात्मक श्रेणी। ये जो देख रहे हैं ना, 3 गो श्रेणी है। एक गुणात्मक नहीं, गुणोत्तर बोलते हैं इसको, गुणोत्तर श्रेणी। इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी हमको 3 श्रेणी के बारे में पढ़ना है। कौन कौन है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन एक बात जानती हो, हमारा इसमें से ई नहीं पढ़ना है और ना ई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी, क्योंकि इसमें क्लास 10th में सिर्फ समांतर श्रेणी के बारे में ही चर्चा किया गया है। तो इस दोनों को काट देना है, इसको भी काट देना है, इसको बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लिखते हैं अब यहाँ से। पहला टॉपिक मेरा क्या था? समांतर श्रेणी। तो चलिए हम बारी बारी से पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, समांतर श्रेणी जिसको क्या बोलते हैं हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अब बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? तो संख्याओं का एक ऐसा सूची होता है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। या बोल सकते हो कि एक ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक संख्या जोड़ने से क्या होता है? प्राप्त होता है। A sequence in which each term is differ from its preceding term by a constant term is called arithmetic mean। तो चलिए इसको लिखते हैं। संख्याओं का एक ऐसा सूची होता है, या लिखो ऐसा अनुक्रम, लिखो एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। लिखो ए सीक्वेंस इन व्हिच each term is differ ऐसे लिखो ना रे। A sequence in which each term is differ from its preceding term by a constant A sequence in which each term is differ from its preceding term is called by a constant is called क्या होगा? अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात करते हैं यहाँ से, दम जरा ध्यान से समझना है। यहाँ से स्टार्ट हो गई है। देखो हमने क्या बताया था, समांतर श्रेणी क्या बोलेंगे कि एक ऐसा अनुक्रम या संख्याओं का एक ऐसा सूची होना चाहिए जिसमें प्रत्येक पद
अपने पिछले पद में एक संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं हम? समांतर श्रेणी बोलते हैं। जैसे में बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं भाई साहब, 1 2 3 4 5। सबसे पहले बात करेंगे क्या यह अनुक्रम है या नहीं है? है। क्या है? क्योंकि एक डिफिनिट ऑर्डर में है, व्यवस्थित है ना, एक निश्चित क्रम में क्या है? व्यवस्थित है। हमने क्या बताया? समांतर श्रेणी है। क्या है? तो बताया कि संख्याओं का एक ऐसा सूची होना चाहिए जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद, प्रत्येक पद में देखो यहाँ पे एक संख्याओं का एक ऐसा सूची होना चाहिए जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है ना, कि संख्याओं का एक ऐसा सूची होना चाहिए जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होना चाहिए। अब जरा ध्यान दो, इसका पिछला पद कौन है? अब इसमें कौन ऐसा संख्या जोड़ेंगे जो कि आगे हमारा 2 मिल जाए? क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। अब बताओ, इसकी बात करेंगे, प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, इसमें क्या जोड़ेंगे कि 3 प्राप्त हो जाए? एक निश्चित संख्या इसमें जुट रहा है क्या? एक जरा ध्यान देना इस बात को, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो गया। अब इसको प्राप्त करना है, इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें क्या जोड़ेंगे? अब जरा ध्यान देना, थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं। हमने क्या बनाया था? 1 2 3 4 5 है ना बताया था। हम ऐसा बता दिए हैं, ऐसा बता दिए हैं, ऐसा बता दिए हैं, ऐसा बता दिए ना, कि संख्याओं का एक ऐसा सूची होता है जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है। अब जरा ध्यान देना है कि निश्चित संख्या क्या है? 1 में 1 जोड़ा कितना? 2 में 1 जोड़ा कितना? 3 में 1 जोड़ा कितना? 4 में 1 जोड़ा क्या हो गया? 5। समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान देना, इस वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? कहीं पढ़ी हो? सार्व अंतर। क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। समझ आ गया? अब इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो। शॉर्टकट, सॉरी हिंदी में बोले, सॉरी, डी। इंडिकेट किससे करेंगे? डी से। कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से करते हैं। हो गया? अब जरा ध्यान देना, ई जो हो गया तुम्हारा एपी हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? ई एपी हो गया। क्या हो गया? ई एपी हो गया ना। एपी होने के कंडीशन याद रखना, जब भी ऐसा अगर है तो इसमें देखना सार्व अंतर सब में सेम होगा, एकदम 100% सेम होगा, तभी एपी होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इसको कौन सा पद बोलेंगे? प्रथम पद। इसको क्या बोलेंगे? दूसरा पद। इसको क्या बोलेंगे? इसी तरीका से चलता रहेगा। हाँ, अब जो लास्ट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अंतिम पद। क्या बोलेंगे हम? अंतिम पद बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? प्रथम पद। क्या बोलेंगे? प्रथम पद, मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म। इसी तरीका से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हो गया ना? अब जरा ध्यान देना, अगर हम A2 में से A1 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, मतलब D मिलेगा। A3 में से A2 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 मतलब D मिलेगा। फिर अगला हम A3 में से A4 में से क्या घटाएंगे? A3 घटाएंगे तो अगला क्या मिलेगा? मतलब ऐसा ही आगे चलते रहेगा तो फाइनली मेरे को क्या मिलेगा? D। यही तुम्हारा क्या हो गया? सार्वांतर आ गया। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हम एक और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। जैसे कि मान लिए एग्जाम्पल लिए 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 है ना? ईएपी का ईएपी में है या नहीं है सबसे पहले चेक करो। तो हमने क्या बताया था कि इसको चेक करो, इसका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? इसका अंतर कितना है? सब कितना है? यहाँ तक लिख दिए। कितना है ये अंतर? 2 है। एपी का कौन सा पद है? प्रथम। एपी का कौन सा पद है? एपी का कौन सा पद है? तीसरा। अब ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? सार्वंतर। क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? सार्वंतर। कोई लिख दिया भाई रे 3 6 9 12, बता रहा है क्या एपी में है या नहीं? चेक करो, चेक करना है। 6 में से 3 गिलो
9 में से 6 गलो, 12 में से 9 गया, एपी में है ना, मतलब सार्वधातुक दस्ते में जा रहा है, इसका मतलब एपी में है। चलिए बात करते हैं एपी का कौन सा पद, 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 चौथा पद। बात सही है ना। अब कोई लिख दिया, बताइए 2 3 9 4 क्या एपी है या नहीं है? क्यों नहीं है? 3 में से 2 1, 9 में से 3 के 6। बात समझ में आ रहा है ना। तो शायद मुझे आशा है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। तो छपैया किया जाए, देन हम बात करते हैं। अगला एरो का चिन्ह मारिए, लिखिए एरो का चिन्ह मार के एपी का सार्वंतर लिखो। तो एपी का तंका बड़ा बड़ा लिखना है ना। एपी का सार्वंतर, एपी का सार्वंतर ऋणात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। मार्कर में इंक नहीं है, लिखो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड the common difference of AP में भी हो सकता है ना। अरे इज लिखो, में भी नहीं लगाओ, इज लगाओ, होता ही इसमें 100% है। तो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। आगे लिखो। अब लिखो एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d प्लस डॉट 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 होता है, डॉट 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 होता है। अब लिखो एपी का जनरल, तुम क्या करो आईसीसी में लिख दो एपी का जनरल फॉर्म, द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, द जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ए मार दो छपैया, ए प्लस 2d ए प्लस 3d डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है ना। जब तक हम इंक डाल लेते हैं। अब हम लिखेंगे क्या? परिमित एपी। लिखो एकदम प्रेम से लिखो परिमित एपी। आईसी फॉर यू तुम्हारे लिए फाइनाइट एपी। क्या होगा ना, तो अलग से लिख देंगे ना, इसमें गड़बड़ा जाएगा। देखो फाइनाइट परिमित एपी क्या होता है? क्या होता है? वैसा एपी जिसमें क्या हो, पदों की संख्या क्या होना चाहिए? डिफिनिट होना चाहिए। जरा ध्यान दो, सुनो पहले। वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, निश्चित होना चाहिए। जैसा कि मान लो लिखो था वैसा एपी, वैसा एपी जिसमें क्या हो, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या निश्चित हो। लिखो यहाँ पर फाइनाइट एपी। बाबू रे सारा सुनेंगे कल हम, सारा सुनेंगे। दोज एपी हुज टर्म इज, दोज एपी हुज टर्म इज क्या होना चाहिए? फाइनाइट। दोज एपी हुज टर्म इज क्या? फाइनाइट। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या डालोगे? जैसे मान लिया हम 1 2 3 क्या बोले, 1 2 3 4 डॉट 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 50। बोलो फाइनाइट एपी है या नहीं है? इसका जो लास्ट वाला जो टर्म हुआ रुक गया ना, गाड़ी रुक गई ना, मतलब हम गिन सकते हैं ना, 50 को है ना। अब लिखो इनफाइनाइट एपी जिसको बोलते हैं अपरिमित एपी।
अपरिमित एपी, इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी लिखो तो वैसा एपी, वैसा एपी जिसमें पदों की संख्या क्या हो, पदों की संख्या अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो। बात करेंगे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट एपी, 2 जेपी इसी में लिख दे, लिखो 2 जेपी, 2 जेपी व्हिच टर्म्स आर इनफाइनाइट, व्हिच टर्म्स आर क्या, इनफाइनाइट। पहली बात तो एपी में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या बोलो एग्जाम्पल क्या ले लो, 2 4 6 8, एक ही 2 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, नहीं आता है छोड़ दो गिनने, हट हो गया, खत्म खत्म। चलिए लिखिए, हमारा वीडियो बंद काहे हो जाला हो, चलिए अभी हम जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड एक आधो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखते हैं 11 14 17 20 23 ... सो ऑन। चलिए हमको बताइए इस एपी का प्रथम पद क्या है, पता चल गया, पढ़ाया हुआ मेरा सार्थक हो गया। कोई पूछ दिया अरे भाई इसका डी कहाँ है, तो कैसे निकलेगा, डी निकालो, इसका क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना, क्या निकालना है, सार्वंतर, मतलब डी निकालना है, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो क्या करोगे, A2 माइनस, तो 11 में से 3 किलो कितना आएगा, सही है, हाँ गलती है, क्या होगा, चाहे 14 में से 11 घटा दो तब भी, चाहे 17 में से 11 घटा दो तब भी, चाहे 20 में से 17 घटा दो तब भी, चाहे 23 में से 20 घटा दो तब भी, क्या मिलेगा, ये हमने क्या लिया है, वो एपी लिया है, क्या लिया है, एपी लिया है, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, 3 हो गया। अगला एक और एपी हम लेके देख लेते हैं भैया, 2 4 6 8 10, बोलेगा भाई साहब हाई वाला एपी है और इस एपी में हमारा आप यह बताइए कि इसका सार्वंतर क्या होगा, तो क्या करोगे, अच्छा प्रथम पद बोलो, क्या होगा प्रथम पद, 2, और सार्वंतर पूछेगा तो क्या होगा, हाँ, तो इतना देख के खुश नहीं हो जाना कि अब हमको आ गया एपी, अभी तो इसकी शुरुआत है, देन धीमे धीमे समझेंगे, टीएन जिसको टीएनएन जो होता है उस सब निकालना सीखेंगे, एसएन निकालना सीखेंगे, लेकिन उस सब बनाने से पहले हमको ये आना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा।